तो दोस्तों इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा खास और अलग होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 20 टीमें जो हैं वो एक साथ हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले 2007 से लेके अब तक किसी भी T20 फॉर्मेट में 16 टीमों से ज़्यादा किसी ने भी एक साथ क्वालिफाई नहीं किया। तो इस बार 20 टीमें जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने में कामयाब हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है जिसमें कि 2024 का वर्ल्ड कप इसको सबसे ज़्यादा अलग बनाती है। इसमें क्या है कि आईसीसी ने कुछ इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज किया है और कुछ ऐसी टीमें जो स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं, जो रैंकिंग के हिसाब से स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं, जैसे मान लो कि इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो ऐसी टीमें हैं जो सुपर 8 में क्वालिफाई करने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको सीडिंग्स दी गई है आईसीसी की तरफ से, यानी आईसीसी ये अनुमान लगा के चल रही है कि ये जो टीमें हैं सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकती हैं, इनके हाई चांसेस हैं सुपर 8 में क्वालिफाई करने के। अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान को सीडिंग्स दी गई है, ग्रुप बी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ को ग्रुप सी में, और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को ग्रुप डी में सीडिंग्स दी गई है। यानी कि एक टैग दिया गया है A1 A2, बी ग्रुप में से B1 B2, C1 C2 और D1 D2। ऐसा आईसीसी ने इसलिए करा है ताकि सुपर 8 में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बनी रहे और हाइप बनी रहे। तो इसके पीछे की वजह यह है कि टीम को रिकॉग्नाइज करने के लिए आसानी रहती है कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है और कौन सी टीम वीक है। हालांकि T20 फॉर्मेट में स्ट्रॉन्ग और वीक जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर चाहे तो इंडिया भी 50 पे ऑल आउट हो सकती है या कनाडा भी 200-250 लगा सकती है, क्योंकि T20 का मैच होता है वो एकदम अनसर्टेनिटी से भरा रहता है। तो इसीलिए कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। फिर भी एक आईसीसी ने एक आइडिया लिया है कि ये जो टीमें हैं इनके हाई चांसेस हैं सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए। तो ऐसा आईसीसी इसलिए करती है ताकि छोटी छोटी टीमों को भी मौका मिले, फेयर चांस मिले मैच खेलने का। इसीलिए क्योंकि लास्ट में जाके तो मेन टीमें ही जाएंगी, सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगी, तो हाइप और एक्साइटमेंट वैसे ही बनी रहेगी। तो इसीलिए ही ये जो चीज़ें हैं वो करी जाती हैं। और ग्रुप ए में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगे, जिसको कि टैग दिया गया है A1 और A2। और अगर मान लो कि सुपर 8 में से इंडिया क्वालिफाई करती है और पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाती सुपर 8 में, तो उस केस में क्या होगा कि पाकिस्तान की जगह पे जो टीम क्वालिफाई करेगी वो A2 से रिप्लेस कर लेगी। जैसे कि इंडिया का टैग होगा वो A1 ही होगा। अगर मान लो कनाडा जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई करती है तो क्या होगा, कनाडा ऑटोमेटिकली A2 का टैग ले जाएगी। वैसे ही चीज़ें बाकी ग्रुप में भी अप्लाई होती हैं। तो सिंपल सा ये फंड है, ये सिर्फ अनुमान के तौर पर ही ये जो टैक्स हैं वो दी जाती हैं। टीमों का मैच होता है तो वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी या बाकी अन्य सुविधाएं हैं उसको पहले से ही तैयार करा जा सके, ताकि बाद में एकदम से दिक्कतें ना आ जाएं। तो इसलिए आईसीसी ये चीज़ मान के चल रही है कि बड़ी टीमें ही जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगी। तो सिंपल सा फंडा ये है। तो आईसीसी के हिसाब से ऐसी कौन सी टीमें हैं जो क्वालिफाई कर सकती हैं, अगर उसकी बात करो तो इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, 8 टीमें हैं। हर ग्रुप में से 2-2 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे सुपर 8 के लिए। और जो टीम्स ग्रुप ए में, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में हैं, अगर उनमें से 2-2 टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई करती हैं तो उसमें क्या होगा कि सुपर 8 में जाके सेम ग्रुप की टीमें फिर सुपर 8 में अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगी। जैसे कि अगर मान लो इंडिया और पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई करती तो सुपर 8 वाले ग्रुप्स में इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा और अलग अलग ग्रुप्स में ये जो डिवाइड होंगी। तो क्या होगा कि सुपर 8 में पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच सुपर 8 में एक बार फिर से करवाते हैं तो क्या होगा, दोनों में से एक टीम बाहर हो जाएगी तो एक टीम ही अंदर जाएगी। तो हाइप क्रिएट नहीं होगा कि इंडिया तो बाहर हो चुकी या पाकिस्तान तो बाहर हो चुके, तो अब वर्ल्ड कप खेलने का क्या फ़ायदा। तो क्या होगा कि आईसीसी को व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, लोग नहीं देखेंगे, ना ही ग्राउंड पे जाएंगे देखने के लिए, ना ही टीवी पे देखेंगे। तो इसीलिए कि अगर इधर से इंडिया क्वालिफाई कर जाती है, उधर से पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाती है और इन टीमों का सेमीफाइनल या फाइनल में भी मुकाबला हो सकता है। तो आईसीसी ने बहुत ही तगड़े वाली स्ट्रेटेजी अपनाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार वर्ल्ड कप देखें और उनको ज़्यादा कमाई हो। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार के वर्ल्ड कप को बहुत ही ज़्यादा अलग बनाती है। अगर मैं पहली चीज़ की बात करूँ तो इस बार के वर्ल्ड कप में कोई टाई नहीं होगा मैच। चाहे 1 सुपर ओवर करना पड़े, चाहे 2 करना पड़े, चाहे 3 करना पड़े, मैच का फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और बारिश वाली स्थिति में क्या होगा कि कम से कम 5 ओवर ग्रुप मैच में खेलने पड़ेंगे कम से कम डिसीजन लेने के लिए, और फाइनल और सेमीफाइनल में 10 ओवर खेलने पड़ेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि फर्स्ट सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। हालांकि सेकंड सेमीफाइनल के लिए सिर्फ 2.5 घंटे का ही बफर टाइम रखा गया है। तो ये जो टीम है बहुत ही खास है। और सबसे खास चीज़ इंडियन व्यूअर्स के लिए है, अगर इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती है तो उस केस में क्या होगा कि इंडिया जो है वो सेकंड सेमीफाइनल मैच खेलेगा और उसमें जो मैच शुरू होगा वो इंडियन टाइम के हिसाब से लगभग रात के 8 और 8:30 बजे मैच शुरू होगा। हालांकि बाकी मैच जो होंगे वो सुबह वाले टाइम में ही होंगे, बट आईसीसी ने एक अच्छा फेवर करा है बीसीसीआई पे,
ये क्यों कर रहा है पता नहीं है, बट ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया के जो मैचेस होते हैं मोस्टली इवनिंग में होते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस है वो ज़्यादा एक्टिव इवनिंग के टाइम पे रहती है। तो इसीलिए ही ये जो खास स्ट्रेटजी अपनाई गई आईसीसी के द्वारा, या बीसीसीआई को अच्छा खासा फेवर हो सकता है। बाकी इसके पीछे की वजह पता नहीं है मुझे भी, क्योंकि कहीं भी ऐसा रिटर्न में नहीं लिखा गया कि क्यों इस मैच को इवनिंग में करा गया है। बट ये अच्छी चीज़ है, मेरे लिए भी अच्छी चीज़ है, खुशी की बात है, क्योंकि मैं खुद इवनिंग में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और सारे ही लोग जो हैं वो 7 बजे के बाद एक्टिव रहते हैं। तो सुबह के मैच देखने में कोई तुक भी नहीं बनता, वैसे ही सुबह 6 बजे उठ के कौन ही मैच देखते हैं। बट फिर भी वर्ल्ड कप का मैच है, अगर इंडिया सेमीफाइनल में खेलते तो अच्छी बात है कि शाम को ये जो मैच होगा और मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, या लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए